हेलो, कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यस, एक नया टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, नेसेसरी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चैनल को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला एक क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में कहाँ हुई थी? अक्सर पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी में हुई थी। ये तो डेट है, लेकिन कहाँ हुई थी? बेबीलोन के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में जो प्रथम डाक टिकट चलाया गया था, भारत में जो प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था, उस पर किसका चित्र अंकित था? रानी विक्टोरिया का। भारत में प्रथम डाक टिकट पर रानी विक्टोरिया का चित्र अंकित था। हृदय यानी हार्ट की जांच किस यंत्र से होती है? हमारा जो हार्ट होता है उसकी जांच किस यंत्र से होती है? अगर यंत्र की बात करें तो कार्डियोग्राम से होती है। अगर हम बात करें, एक स्वस्थ व्यक्ति में जो हृदय की धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार होती है। 1 मिनट में 72 बार होती है, 72 टाइम्स बार वो झड़कता है। विश्व में सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली है। देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली इंग्लैंड में है। अगर लोकतंत्र का घर की बात करें, इंग्लैंड है। भारत ने बहुत अधिक मात्रा में अपनी शासन व्यवस्था को अपनाते समय बहुत अधिक मात्रा में अगर हूबहू चीज़ों को अपनाया है तो इंग्लैंड की शासन प्रणाली से बहुत अधिक मात्रा में हमने उनकी कॉपी की है। अगर लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले हुई थी तो इंग्लैंड के अंदर हुई थी। अगर शासन प्रणाली की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली है, और भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली ही अपनाई गई है। भारत में प्रथम रेल सेवा, भारत में प्रथम रेल सेवा जो चली थी, यानी प्रथम मुंबई से थाने के बीच चली थी, मुंबई से थाने के बीच प्रथम जो रेल सेवा चली थी उसका डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस की बात करें, लगभग 34 किलोमीटर चली थी वो रेल। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ की बात करें तो सोमरस, जो कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है, जिसे वो बड़े ही शौक से पीते थे। नेक्स्ट, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? देखिए, अकबर के समकालीन थे। अकबर मुगल वंश के अंदर हम बात करें, बाबर के द्वारा मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद अगर किसी शासक को सबसे अधिक महान माना जाता है तो अकबर को ही माना जाता है। नेक्स्ट, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, आईएनसी की स्थापना, आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करें, किसने की? तो यहाँ पूछ रहा है, करने वाला का नाम पूछ रहा है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रथम सेशन मुंबई के अंदर हुआ था और कुल उस समय 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? यानी भारत के कितने राज्य हैं तो समुद्र के साथ तटरेखा बनाते हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ तटरेखा बनाते हैं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की बात करें 1 मई 1939 को हुआ था। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उन्होंने जय हिंद दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक। और उससे पहले उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के उस अधिवेशन में पटाभी सीतारामैया को इलेक्शन में हरा दिया था और गांधी जी ने कहा था, ये पटाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी हार है। इससे गांधी जी और नेताजी के अंदर मतभेद पैदा हो गए और नेताजी जी ने कांग्रेस को छोड़कर ये नया अपना दल फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया 1939 के अंदर। नेक्स्ट, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 के अंदर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। भारत के उत्तर में स्थित देश बताइए, यानी भारत उत्तर में किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? यानी अगर बात करें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हमसे नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहा है कि नॉर्थ में, उत्तर में भारत किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर में भारत एक तो चीन के साथ बनाता है, चीन, नेपाल, भूटान, इन तीनों के साथ उत्तर में भारत बाउंड्री अर्थात सीमा रेखा बनाता है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। देखिए, मूल संविधान में कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स थे? तो मूल संविधान में 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन कर जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बढ़ा दिया। अब वर्तमान के अंदर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, 7 नहीं है, याद रखना 6। और ड्यूटीज़ की बात करें तो 11 है।
कठोर लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, कठोर लौ एवं रक्त की नीति बलवन के द्वारा अपनाई गई। तो एक छोटी सी बात, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें आप। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य निर्धारित, पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था जो कि 1929 में हुआ था, और इस सेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे लगभग 17 वर्षों तक, उन्होंने इस सेशन की अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसी अधिवेशन में ये निर्णय किया गया था कि भारत को अब पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी अक्सर पूछी जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो आज के थे, आज की सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस प्रकार की सीरीज लगातार आपके लिए चलती रहेगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।